धर्म पूछकर सब्जी बेचने वाले के साथ दादागिरी करते युवक का आखिर में क्या हुआ, ये वीडियो में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि थाने में जाते ही ये दादागिरी करता युवक कैसे गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगते ये कहने लगा कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है और मैंने निर्दोष के साथ जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आखिर पूरा मामला क्या है ये आपको तसल्ली से बताएंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। तो ये जो अंशुल हैं, इनका वही काम है जो देश में और तमाम युवाओं का और एक विशेष तबके के लोगों का है। ये किसी भी सब्जी वाले को, किसी भी रेहड़ी वाली को, किसी भी आम इंसान को कभी भी पकड़कर उसका जाति पूछ सकते हैं, उसका धर्म पूछ सकते हैं, उसका आधार कार्ड मांग सकते हैं। ऐसा ही कुछ अंशुल भी करता नजर आया। अंशुल एक सब्जी वाले के गिरबान पर हाथ डालता है और उससे पूछता है कि कौन से जाति के हो, बांग्लादेशी हो। बार बार उसे ये कहकर उसके साथ जबरदस्ती भी करता है और मारपीट भी करता है, जिस पर ये जो मुस्लिम लड़का है सब्जी वाला, वो बार बार ये कह रहा है कि नहीं भैया, हम हिंदुस्तानी हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन तब भी अंशुल सुनता नहीं है और उसके साथ बदतमीजी करता है। ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। अंशुल जब इस तरीके से बदतमीजी कर रहा होता है तो उसको रोकते हुए एक महिला कहती है, तो अंशुल उसको जवाब में ये कहता है कि अरे ये विशेष धर्म से आता है, ये अलग धर्म का है। और उसके बाद अंशुल उसके साथ मारपीट करता रहता है और मारपीट करते हुए बार बार उसे कहता है कि तुम बांग्लादेशी हो, बांग्लादेशी हो और बांग्लादेशी हो, पैंट खोलो, आधार कार्ड दिखाओ। इस तरीके की चीजें अंशुल बार बार करता रहता है। अब ये जो अंशुल है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद थाने पर जब इसे पकड़ कर ले जाया जाता है, तब ये थाने पर पहुंचकर गिल्ट महसूस करता है और गिड़गिड़ा कर ये कहने लगता है कि अरे मुझे तो नींद में चलने की बीमारी है, मेरे को गलती हो गई, मैंने किसी बेकसूर इंसान के साथ ऐसा कर लिया है और माफी मांगता है। ये जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कहाँ से आया है? यूपी। मुल्ला है ना? मुल्ला है ना? तो यहाँ क्या कांड मरा रहा है? बोल। काम कर रहे हैं। भैंस के लौड़े, बांग्लादेशी। अरे यार, हिंदुस्तानी हूँ भाई। हिंदुस्तानी है तू? खोल पैंट खोल। अरे पैंट खोल। अरे यार जा भाई यार। अरे जा तेरी, बैठ जा, बैठ जा। अरे अरे बांग्लादेशी है, मुल्ला है मुल्ला। आईडी निकाल। आईडी निकाल, निकाल पैंट। क्योंकि हूँ, मेरे नींद की समस्या चल रही है, मैंने निर्दोष व्यक्ति के साथ झगड़ा किया है, भविष्य में नहीं करूंगा, इसका मुझे पश्चाताप है। मुस्लिम सब्जी वाला बार बार ये कह रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन फिर भी उसे बांग्लादेशी बताकर पीटता हुआ ये जो शख्स है, ये एक किसी खास विचारधारा को फॉलो करता है। इसके चाल चरित्र से ही नजर आ रहा है। अब इसका तमाम फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और हवा महल क्षेत्र के जो विधायक हैं बाल मुकुंद, उनके साथ जो है इनकी तस्वीरें वायरल हुई। और बाल मुकुंद जो विधायक हैं हवा महल की, उनके कारनामे भी तो आप लोगों को पता ही होगा। हाल ही में वो जिस तरीके से तमाम चिकन मटन की दुकानों पर जाकर ये समझने और पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है, और अवैध दुकानों को बंद करने का एक विशेष काम जो है वो बाल मुकुंदराचार्य कर रहे हैं इस समय। और उन्हीं को फॉलो करने वाला ये है अंशुल। अंशुल ने ये सोचा कि साहब बाजारों में जा जाकर विधायक जी ये काम कर रहे हैं, तो हम अपने मोहल्ले के सड़कों पर ये काम क्यों ना करें। तो ये जो अंशुल है वो मोहल्ले की सड़कों पर आने जाने वाले सब्जी वाले, वो तमाम गरीब लोग जो किसी तरीके से रोजी रोटी चलाते हैं, उनका धर्म जाति मजहब पूछ के उनके साथ बदतमीजी करता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बार बार होता है। और इस तरीके से बदतमीजी करने वाले युवक को बार बार सराखों पर बैठाया जाता है और कई बार उसको प्रसिद्धि भी मिलती है। तो अंशुल को भी ये लगा होगा किस तरीके से बदतमीजी करते हैं, क्या पता कोई हमें पहचान ले, कहीं हम फेमस वेमस हो जाए। तो इस तरीके की आस में अंशुल इस तरीके की बदतमीजी करता है। लेकिन अफसोस कि उसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो थाने पर उसको पकड़ के ले जाया जाता है और उसके साथ पता नहीं थाने में क्या हुआ होगा कि उसकी नींद खुल गई। हालांकि उसको नींद में चलने की बीमारी है, ये अंशुल खुद बता रहा है। ये जो युवक है वो पिछले साल हिंदू राष्ट्र घोषित करने के नाम पर पानी की टंकी पर चढ़ गया था और वहां से उतर नहीं रहा था। पुलिस वालों को काफी जद्दोजहद के बाद उसे समझा बुझाकर उतारा गया था अंशुल को। ये पूरी घटना जो है वो राजस्थान के जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके की है
और वहीं पर अंशुल नाम का ये जो शख्स है वो सब्जी वाले सहरोज के साथ बदतमीजी करता है और मारपीट करता है। सहरोज को भी थाने में बुलाया गया और सहरोज ये कहता है कि हम लगातार इस तरीके से इस इलाके में सब्जी बेचा करते थे, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन न जाने क्यों 28 तारीख को ये अंशुल आते हैं और मेरे से मेरा आधार कार्ड मांगने लगते हैं। अब ये सामान्य सी बात है कि कोई भी सब्जी बेचने वाला अपनी जेब में अपना आधार कार्ड लेके तो नहीं चलता होगा, लेकिन अंशुल उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारी जेब में नहीं है तो फ़ोन में दिखाओ। और फ़ोन में भी आधार कार्ड नहीं होने की वजह से अंशुल को बांग्लादेशी घोषित करने के नाम पर उसके साथ मारपीट करता है। ये जो वीडियो है वो तमाम सवाल खड़े करता है और ये भी पूछता है कि क्या देश में किसी को भी ये इजाज़त है कि वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर किसी को भी मारपीट कर सके, किसी से भी किसी भी वक्त उसका आधार कार्ड मांग सके और ये पूछ सके कि तुम किस जाति से आते हो, किस मजहब से आते हो। क्या सबको, हर राह चलते इंसान को ये इजाज़त मिल चुकी है या सबको ये अधिकार मिल चुका है कि वो किसी का भी आधार कार्ड मांग सकता है, किसी से भी किसी का क्षेत्र, किस क्षेत्र से होना है ये पूछ सकता है, धन पूछ सकता है। एक सोचने की बात है। और ये किसी खास ठेकेदारों को ये चीज़ मिली हुई है तो क्यों मिली हुई है, ये सामान्य सा सवाल है। हालांकि अब इनकी बुद्धि खुल गई है अंशुल की और ये अब माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मांगते हुए ये तमाम वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हुआ है। अंशुल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था और वीडियो बनाने वाला जो शख्स था हिम्मत सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस जब ले जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता है और पहली बार राजस्थान पुलिस कुछ बेहतर काम करती है, इसके लिए उनकी सराहना भी होनी चाहिए कि इस तरीके से चुटपुंजिया हीरो बनने वाले जो ये शख्स हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब के साथ भेदभाव कर कर, उनके साथ बदतमीजी कर कर वायरल हो सकते हैं, हीरो बन सकते हैं और अपने मोहल्ले का जो है वो सरताज इन्हें बनाया जा सकता है। इस तरीके से अंशुल को जिस तरीके से राजस्थान पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसके बाद अंशुल का ये जो वीडियो सामने आता है, माफ़ी मांगता है ये वीडियो, इसमें कहते हैं कि मुझे नींद की समस्या है, मुझे नींद में चलने की बीमारी है, मैं निर्दोष व्यक्ति के साथ झगड़ा किया, मुझे इसका बहुत पश्चाताप है, आगे मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। इस तरीके की बात अंशुल ने की है। अब पता नहीं अंशुल को ये बुद्धि थाने में जाकर आई है या कुछ उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर उनकी जो त्रिनेत्र है वो खुले हैं, या फिर बचने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। अंतरात्मा उनकी माफ़ी की गवाही नहीं दे रही है, क्योंकि इनके चेहरे पर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं कि ये माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। चेहरे पर इनके उसी तरीके की बदतमीजी वाला जो वीडियो फुटेज है, उसी तरीके का इनका चेहरा है। माफ़ी मांगते हुए आदमी के चेहरे पर पश्चाताप होता है, सिकन होता है और एक तरीके की खेद भावना होती है, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अंशुल के चेहरे पर। अंशुल जो है, जब इनका सोशल मीडिया खंगाला जाता है तब पुलिस ये बताती है कि इनका नियमित रूप से चरमपंथी कंटेंट जो है वो दिखता है इनके सोशल मीडिया पर। ये लगातार इस तरीके की ऊल जलूल हरकत किया करते थे और इस तरीके के कंटेंट इनके सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए गए हैं, ये पुलिस का कहना है। पुलिस अब इस मामले में और ज़्यादा छानबीन कर रही है और समझने का प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। हालांकि अंशुल के सोशल मीडिया पोस्ट से ये साफ होता है कि वो किससे प्रभावित थे और किसकी विचारधारा को सबसे ज़्यादा फॉलो करते थे। इनके तमाम फोटोज़ जो हैं वो विधायक साहब के साथ जो हैं वो हैं, विधायक साहब को ये हीरो समझा करते थे और बाल मुकुंद जो उस क्षेत्र के विधायक हैं, उनका खुद का यही काम है कि वो मीट की दुकानों पर जाकर उनका आधार कार्ड मांगकर उनको जो है वो ये लाइसेंस देने का काम कर रहे हैं कि वो जो है वो चिकन कट कर सकते हैं या नहीं। इस तरीके का काम बाल मुकुंद इस समय लगातार कर रहे हैं। तो अपने विधायक साहब से ये इस तरीके की चीज़ों से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रभावित नजर आते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं हमारे देश की मीडिया तो है ही, मीडिया का ये काम है कि जो ऊल जलूल खबरें लगातार वायरल की जाती हैं उसमें बहुत बड़ा रोल जो है किसी का है तो वो मीडिया का है। मीडिया लगातार थूकने का और न जाने किस किस तरीके के वीडियोस दिखाकर एक वर्ग विशेष के लिए हमारे समाज में नफरत फैला रही है। मीडिया लगातार ये बताती है कि एक वर्ग विशेष है जिससे हमें नफरत करनी चाहिए, और नफरत क्यों करनी चाहिए इसका भी लगातार भर भर कर कंटेंट जो है वो हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार आपको पिला रही है। और जब इस तरीके के कंटेंट आपको लगातार दिखाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे, तो इस तरीके के अंशुल लगातार पैदा होते रहेंगे। और ये अंशुल जिसने एक ऐसी घटना की है, इससे पहले भी इसने ऐसी कई घटनाएं की हुई हैं
और अंशुल जैसे और भी न जाने कितने युवा हैं जो इस तरीके की विचारधारा को फॉलो करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इस तरीके की चुटपुंजियां और इस तरीके की बदतमीजी की वजह से लोग और समाज इनको हीरो बना देगा। लेकिन थाने में जाते ही ये गिड़गिड़ाते और माफी मांगते भी नजर आते हैं। तो बाकी अंशुल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इस तरीके की विचारधारा को फॉलो करने वाले ये जो युवा हैं ये क्यों नहीं समझ पाते कि कोई गरीब अगर सब्जी बेच रहा है तो उससे उसका परिवार चल रहा होता है, उसमें इस तरीके की चरमपंथी विचारधारा क्यों ले आते हैं और इस तरीके की बदतमीजी वो क्यों करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में मिलकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और एक सवाल ज़रूर पूछिए कि ऐसा हिंदुस्तान तो हमारा नहीं था ना। हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म और मजहब को एक साथ प्रेम से रहने की इजाज़त थी और रहते भी थे हम। लेकिन न जाने क्यों, न जाने किसकी नज़र लगी है कि हमारे देश के जो युवा हैं, कुछ युवा जो ऐसे हो गए हैं जिनको इस तरीके की चुटपुंजिया हरकत में मजा आने लगा है और वो किसी को भी परेशान करके उनको ना जाने किस तरीके की आत्मसंतुष्टि मिलती है कि वो इस तरीके की वाहियात हरकत को अंजाम देते हैं और बाद में खुद भी माफी मांगते हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।